हमारा है ट्रेंड, वो है कौन सी प्रॉपर्टी को हम पढ़ने वाले हैं, वो है EN। EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये बेसिकली नॉन मेटल्स की होती है। मेटल्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक एटम को आयन बनाना, इलेक्ट्रॉन उसका लूज़ करवाना, ये इलेक्ट्रॉन कौन खुशी खुशी लूज़ करता है, मेटल्स करते हैं, टू एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लाइक द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी तरीके से किसकी होगी, नॉन मेटल्स की होगी। इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखना है। ठीक है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड pair of electron towards itself in a molecule is known as electronegativity। आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं डिसिमिलर एटम्स के बीच में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है HCl। ठीक है, HCl कैसे बनता है आपको पता है, हाइड्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही सब शेल है। ठीक है, और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन चाहता था कि भाई मेरा किसी ना किसी तरीके से हो जाए डुप्लेट कंप्लीट, मुझे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे दे और मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपको तो पता है कि जो क्लोरीन है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन देगी नहीं। नॉन मेटल की तो खुद की नीड है, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो Cl चाहता है मैं हाइड्रोजन से इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो क्लोरीन कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 7 का मेंबर है। ग्रुप 7 का मतलब क्या होता है कि इसके आउटर क्लोरीन के, देखो ग्रुप नंबर ना हमें उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता रहे होते हैं। ग्रुप 7 का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बस एक और चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डॉट से क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स शो कर रही हूँ आउटर मोस्ट शेल के, क्योंकि बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल वाले इन्वॉल्व होते हैं। 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, 5 6 और फिर ये 7। ठीक है, अच्छा अब दोनों ही क्या है आपके पास, नॉन मेटल्स हैं। तो ना ही हाइड्रोजन ने क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन को पूरा एक्सेप्ट किया, ना ही क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से स्नैच कर सका। तो आपस में इन्होंने क्या कर ली, खुशी खुशी म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, और म्यूचुअल शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये देखिए आप, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इन्होंने शेयर कर लिया है। ठीक है, और सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, और चूंकि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब सुने बात जो अंडरस्टैंड करने वाली वो ये है कि देखो क्लोरीन जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पीरियोडिक टेबल में 2.1 है और क्लोरीन की कितनी है, 3.0 है। तो ये चूंकि थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे हाइड्रोजन से तो क्या करेगा, थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा के हाइड्रोजन के इस डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जब अट्रैक्ट कर लेगा, पूरा उसने उससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं, क्योंकि अगर पूरा ले लेता तो फिर इसके ऊपर चार्ज क्या आता, Cl पे प्लस आता और हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता, सॉरी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आता और क्लोरीन पे क्या आता, नेगेटिव आता। इसने पूरा इलेक्ट्रॉन उसका स्नैच नहीं किया है, छीना नहीं है, कुछ हद तक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से डेफिनेशन आपके पास, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम कौन है यहाँ पे, Cl है इन HCl, इस एटम की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इन दोनों ने आपस में शेयर किया था, खुद की खुशी से किया था, लेकिन कोई एक एटम जो थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगा के उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उस मॉलिक्यूल के अंदर, अब बेटा ये पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है, कोई एटम नहीं है, एलिमेंट नहीं, अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। अगर कोई इस तरह करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस वजह से Cl पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव और H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब आपको पता है नॉट कंप्लीट। ठीक है, अगर ये कंप्लीट होता तो मैं पूरा लिखती प्लस और माइनस लिखती, मैं ये डेल्टा का ये जो आपको साइन नजर आ रहा है, मैं साइन नहीं बनाती। नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर फैक्टर्स को, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। देखो भाई, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, व्हेन देयर आर लेस नंबर ऑफ शेल्स, सही। और लेस नंबर ऑफ शेल्स का क्या मतलब होता है, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है। तो मोर इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके पास क्या है, कम है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो उस वक्त उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इट इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब ये चीज़ बढ़ती है तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है। तो अब अगर हम ट्रेंड चेक करें तो ट्रेंड हमारे पास क्या है बेटा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सही है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और लेफ्ट टू राइट वैसे भी एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट ही ज़्यादा एक्सर्ट होता है, तो जितना ज़्यादा ये एक्सर्ट होगा तो आपके पास क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट, और वैसे भी लेफ्ट टू राइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ हमारे पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो नॉन मेटल्स की हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जबकि मेटल्स की हमने क्या देखी है, मेटल्स की हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कह सकते हैं, मेटल्स के लिए हम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, बट मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना सूटेबल टर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में अगर आप चेक करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाईएस्ट है ना वो एक मेटल की है, और वो एक नॉन मेटल की है, और वो नॉन मेटल कौन सा है, फ्लोरीन, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4.0। और पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे कम है तो वो एक मेटल है जो कि क्या है हमारे पास, सीजियम है, और वो कितनी है, 0.7 है। ठीक है, मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल में जो मैंने आपको सबसे पहले समझाने के लिए बनाया था उसमें दिखा देती हूँ। ये देखें आप देखो, ये ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप 1 ए के मेटल्स को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि जब भी आप इनका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो आग लग जाती है। ठीक है, इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए हम इनको स्टोर करके रखते हैं ऑयल में। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब कि सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन लिथियम। फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, फ्रांशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चले फ्रांशियम तो रेडियो एक्टिव मेटल, इसकी हम बात ही नहीं कर रहे। अगर हम नॉर्मल देखें, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव कोई मेटल नहीं है तो वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, लिथियम से लेकर सीजियम तक। तो सीजियम वो मेटल है जो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लो। ठीक है, जो बहुत मज़े से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सही है, और दूसरी चीज़ ये कि न्यूक्लियर चार्ज आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर उतना ही रिड्यूस हो जाता है। सही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, 0.7, जो कि बहुत कम है। फिर अगर आप लेफ़्ट टू राइट आइए, देखें ग्रुप 8 है हमारे पास, ग्रुप 8 तो रिएक्ट ही नहीं करता ना। ग्रुप 8 के जो नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल्स, बट दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। वाई दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, और नियॉन से आगे आपको सबका ऑक्टेट कंप्लीट नजर आएगा। सो इनको नीड ही नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की। तो हमारे पास फिर कौन से बचे नॉन मेटल्स जो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 8 से पहले वाले तक के जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जो कि आपके पास नॉन मेटालिक का कैरेक्टर कार्बन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 7 तक। तो इसमें हमारे पास सबसे जो रिएक्टिव नॉन मेटल है बेटा वो है आपके पास क्या, फ्लोरीन। सही है, और देखो मेटल्स में मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, आराम से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जितने आराम से कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इसका मतलब हम कहते हैं उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या है, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और जितना कोई नॉन मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है या इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखती है, तो इसका मतलब उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होता है। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटल्स में क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप देखो फिर कौन सा वाला नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन है। क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव है, ब्रोमीन दोनों से कम रिएक्टिव है, आयोडीन तीनों से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन जो कि सबसे ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कह लो, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है वो है 4.0। तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और ये सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो कि कितनी है, 0.7 है सीजियम की, और 4.0 है फ्लोरीन की। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक क्लियर हो गया है।